एक म्यूजिशियन जिसको तलाश है एक धुन की, एक धुन जिसे बजाने के बाद आता है एक शैतान जो धुन बजाने पर आ तो जाता है मगर आने के बाद जाता नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। कहानी की शुरुआत में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसे फ़ोन पर कोई एक खास संगीत को परफॉर्म करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन ये लेडी कहती है कि यह संगीत खतरनाक है, शैतानी है, इसे बजाना मौत को बुलावा देना है और फ़ोन को काट देती है और अपने नोट्स जिसमें वो धुन होती है वो उसे जलाने लगती है। जैसे ही वो नोट्स जलाने लगती है वो छोटा सा बक्सा जिसमें वो नोट्स होते हैं वो बंद हो जाता है और उसे लगता है कि जैसे अंधेरे के उस पार से कोई उसे देख रहा है। तभी अचानक उसे कोई आकर आग में धक्का दे देता है और वो जलकर मर जाती है। आगे हमें मेलेनी वॉकर को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूजिशियन है, वो फ्लूट बजाती है। तभी गुस्ताफसन जो कि बैंड का मास्टर है वो मेल को गलत म्यूजिक बजाने के लिए डांटता है और कहता है कि कैथरीन के गुजरने के बाद वो अब फंड रेजर प्रोग्राम में वो म्यूजिक नहीं बजा पाएगा जो कि कैथरीन ने बनाई थी। दरअसल वो उसी लेडी के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। जिसके बाद फ्रैंकलिन को दिखाया जाता है जो कि कैथरीन की जगह लेना चाहता है, लेकिन मेल की दोस्त नैन्सी कहती है कि तुम उससे बेहतर हो और तुम कैथरीन की जगह लेने के लिए वेल डिजर्विंग हो। तभी वहाँ ज़ोई आती है, वो मेलेनी की बेटी है और उससे ठीक से सुनाई नहीं देता, इसलिए वो कानों में सुनने के लिए मशीन लगाती है। वो भी बड़े होकर म्यूजिशियन बनना चाहती है। आगे मेल गुस्ताफसन से कहती है कि अगर उसे एक मौका दे दिया जाए तो वो कैथरीन के अधूरे म्यूजिक को पूरा कर सकती है और उस धुन को प्रोग्राम में बजा सकती है। गुस्ताफसन कहता है कि कैथरीन के चले जाने के बाद उसकी फैमिली भी मदद नहीं कर रही है, इसीलिए शायद नया म्यूजिक बनाना होगा, मगर तुम मेहनत करते रहो, तुम में एक सुपर म्यूजिशियन बनने के सारे गुण है। जिसके बाद कोलिन जो कि नैन्सी का बेटा है वो और ज़ोई खेल रहे होते हैं, जहां ज़ोई एक अंडरग्राउंड ट्रैप में घुसती है और कॉलिन्स को डरा देती है। वो कहती है कि 50 साल पहले यहाँ बहुत सारे बच्चे मर गए थे, सबने बहुत मुश्किल से इसको फिर से बनाया है, लेकिन आज भी उनके भूत यही हैं। आगे दिखाया जाता है कि मेल फाइनेंशियली वीक भी हो चुकी है। वो ज़ोई का इलाज भी करवाना चाहती है पर उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो इलाज करवा पाए, इसलिए वो गुस्ताफसन के पास जाती है और कहती है कि वो उस धुन को अगर ढूंढ कर ले आए तो क्या उसको फंड रेजर प्रोग्राम में प्ले किया जाएगा, क्योंकि अब मेलेनी का करियर इसी पे डिपेंड होता है। गुस्ताफसन कहता है कि ये कोई नई धुन नहीं है, ये दंत कथाओं मिथकों से प्रेरित एक खतरनाक धुन है जिसे आज से कई सालों पहले केवल एक बार ही बजाया गया है। अगर तुम उस धुन को ले आओ तो मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहती हो। जिसके बाद मेलेनी सीधा कैथरीन के घर पहुँच जाती है, जहाँ उसको कैथरीन की बहन एलिस मिलती है। वो कहती है कि कैथरीन उस धुन को जला देना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि उसको परफॉर्म किया जाए। वो मेलेनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर मेलेनी वहीं चुप कर रहती है और एलिस के जाने के बाद घर में घुस जाती है, जहाँ पर उसको कैथरीन की ओरिजिनल म्यूजिक के मोमेंट्स मिलते हैं जो कि 3 भागों में होते हैं। तीसरी मोमेंट मिसिंग होती है। वो वहीं पर म्यूजिक को सुनने लगती है। म्यूजिक को सुनते सुनते उसके सामने अजीब से दृश्य आने लगते हैं, जैसे एक झील, आग और बहुत सारा पानी। म्यूजिक सुनते सुनते शाम हो जाती है और जोरों की बारिश भी होने लगती है। जिसके बाद वो जाने वाली होती ही है कि उसको लगता है जैसे उस घर में कोई और भी है और उसे देख रहा है। तभी अंधेरे में वो गौर से देखती है तो उसको कोई हिलता हुआ दिखता है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो गुस्ताफसन के पास जाती है। वो कहता है कि इसका तीसरा भाग गायब है। जिसके बाद वो अपने दोस्त फिलिप के पास जाती है जो बताता है कि पुराने ज़माने में ऐसे कई धुन होते थे जो कि आत्मा को रास्ते से भटका सकते थे, उसे शैतानी म्यूजिक कहते थे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नैन्सी के घर पर ज़ोई और कॉलिन खेल रहे होते हैं। तब कॉलिन कैथरीन के घर से लाए हुए म्यूजिक के एक रिकॉर्ड को सुन लेता है। जिसके बाद उसको भी वही दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद खेलते खेलते कॉलिन को वही म्यूजिक सुनाई देने लगता है जो कि एक अंधेरे कमरे से आ रही होती है, और जब वहाँ रोशनी होती है तो एक शैतान खड़ा होकर कॉलिन को घूर रहा होता है। वो बहुत डर जाता है और वहाँ से डर कर चिल्लाते हुए भाग जाता है। घर पर ज़ोई मेलेनी और नैन्सी दोनों को बताती है कि उनके साथ क्या हुआ। रात में कॉलिन कहता है वो उस धुन को भूल नहीं पा रहा है, उसके दिमाग से वो धुन जा नहीं रही है। नैन्सी उसको सोने के लिए कहती है और चली जाती है। रात में जब कॉलिन सो रहा होता है तब उसको अपने कमरे में एक चूहा दिखाई देता है जो उसे डराने लगता है, और तभी कोई उसके सिर को पकड़ लेता है
और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। अगले दिन नैन्सी मेलेनी को बताती है कि कॉलिन कल रात से गायब है और वहाँ पुलिस आकर पूछताछ भी करती है। आगे गुस्ताफसन मेलेनी से कहता है कि अगर कल तक उसने म्यूज़िक को रेडी नहीं किया तो वो मेलेनी को ऑर्केस्ट्रा से निकाल देगा। जिसके बाद सभी लोग म्यूज़िक के पहले भाग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। म्यूज़िक बजने लगता है, सब लोग म्यूज़िक में खो जाते हैं। मेलेनी अपने आप को एक पहाड़ी पर अकेली पाती है जहाँ नीचे ढेर सारा पानी होता है। तभी म्यूज़िक बजाते बजाते फ्रैंकलिन बेहोश हो जाता है और मेलेनी के नाक से भी खून निकलने लगता है। उन्हें लगता है कि ये सब टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। मेलेनी घर चली जाती है। वहाँ उसको एक तस्वीर में वही लेक दिखाई देती है जो कि उसने धुन को सुनने के बाद देखा था। वो उस किताब को पढ़ने लगती है और वो किताब दरअसल जोई की होती है। उसमें एक स्टोरी होती है, द पाइप पाइपर ऑफ हैमलिन। उस कहानी के मुताबिक हैमलिन शहर में एक बार बहुत सारे चूहे हो गए थे। तभी वहाँ एक अनजान फ्लूट बजाने वाला आया। उसने कहा अगर शहर वाले उसको पैसे देंगे तो वो सारे चूहों को भगा देगा। शहर वाले मान गए, जिसके बाद उसने फ्लूट बजाकर सारे चूहों को भगा दिया। मगर शहर के लोगों ने उसको बदले में पैसे नहीं दिए। तभी उसने कहा कि वो उनकी सबसे प्यारी चीज़ उनसे छीन लेगा। रात को उसके फ्लूट बजाने की वजह से सारे शहर के बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे और कभी वापस नहीं आए। इसके बाद मेलेनी उस किताब को बंद कर देती है और कहती है तुम्हारी बुक में ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए। वो रात को धुन पर काम करने चली जाती है और तभी उस रात उस धुन को जोई भी सुन लेती है। सुबह मेलेनी गूगल में कैथरीन द्वारा बनाए उस धुन की छानबीन करती है। उसे पता चलता है कि लगभग 50 साल पहले एक बार इस धुन को परफॉर्म करते वक्त पूरे हॉल में आग लग गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत कम लोग ही बच पाए थे। जिसके बाद वो धुन कभी भी परफॉर्म नहीं की गई। अब आगे दिखाया जाता है कि उस टेप को सुनने की वजह से जोई को भी वो शैतान दिखने लगा है। वो ये बात मेलेनी को बताती है। मेलेनी भी सुनकर बहुत डर जाती है और कमरे में चली जाती है। आगे रात को वो धुन लिखने लगती है। उसके अंदर वो शैतान आ चुका होता है। उसकी आंखों से आग निकल रही होती है और ये सब कुछ जोई देख लेती है। वो शैतान मेलेनी के शरीर में उस धुन को पूरा करने के लिए आया होता है। तभी जोई उस पेज को फाड़ देती है और कहती है कि इसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है माँ। तब जाकर मेलेनी रुकती है और होश में आती है। दूसरी तरफ गुस्ताफसन और फ्रैंकलिन धुन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नैन्सी आती है और गुस्ताफसन उसको घर जाने को कहता है क्योंकि उसका बेटा कॉलिन लापता होता है। मगर नैन्सी प्रैक्टिस करना चाहती है। तभी वहाँ भागते हुए मेलेनी आती है और कहती है कि ये धुन नहीं बजाई जानी चाहिए क्योंकि ये धुन कैथरीन ने नहीं बनाई बल्कि उससे किसी ने बनवाई है। गुस्ताफसन गुस्सा हो जाता है और धुन का तीसरा भाग मांगता है। वो कहती है कि उसके पास वो धुन नहीं है। तभी फ्रैंकलिन कहता है कि वो इस धुन को पूरा कर सकता है। जिसके बाद मेलेनी बहुत रोकती है पर वो लोग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। जिसके बाद सभी लोग धुन के असर से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। नैन्सी ऑडिटोरियम के ऊपर चढ़ जाती है और उसको लगता है कि उसका बेटा कॉलिन एक झील में जा रहा है। मेलेनी भी वहाँ आ जाती है और उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर फिर भी वो नीचे कूद जाती है और उसकी टांग टूट जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है मगर वहाँ प्रैक्टिस कर रहा एक भी शख्स नहीं आता है क्योंकि वो सब उस समय उस शैतान के बस में होते हैं। फिर मेलेनी ही उसको वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद मेलेनी को लगता है कि कैथरीन के घर पर जाकर ही शायद उसको इस शैतान से छुटकारा पाने का तरीका पता चलेगा। दूसरी तरफ जोई उस कहानी को पूरा पढ़ती है जहां आगे वो पाइपर सभी बच्चों को झील पर ले गया था। वहां पर एक बहरी लड़की भी थी जो कि सुन नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसने उस पाइपर के धुन को नहीं सुना था। वो बाकी गाँव वालों को बुलाकर वहां पर ले जाती है। लोगों में बहुत गुस्सा भरा होता है। गाँव के सभी लोग मिलकर उस पाइपर को मार डालते हैं मगर मरने से पहले वो पाइपर कहकर जाता है मैं तो मर जाऊंगा मगर मेरी धुन कभी नहीं मरेगी और जब कभी भी कोई मेरी धुन को बजाएगा तो मैं वापस आऊंगा। जिसके बाद जोई को भी कॉलिन दिखाई पड़ने लगता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है और कॉलिन की तरह ही वो भी गायब हो जाती है। इधर कैथरीन के घर पर मेलेनी की मुलाकात कैथरीन के सिस्टर से होती है। मेल पूछती है कि क्या उस शैतान को रोका जा सकता है तो डांटते हुए वो कहती है कि इसीलिए उसने इस जगह से उसको जाने के लिए कहा था क्योंकि इस धुन की वजह से उसकी बहन की जिंदगी बिल्कुल ही बेसुरी हो गई थी। तब जाकर मेलेनी को समझ आता है कि अगर इस धुन को फिर से सुरीला कर दिया जाए, फिर से सही कर दिया जाए तो उस शैतान को रोका जा सकता है। वो घर आ जाती है तो उसे जोई के गायब होने का पता चलता है। जिसके बाद वो भागकर ऑडिटोरियम जाती है जहाँ यह प्रोग्राम शुरू हो चुका होता है।
और उस धुन को परफॉर्म करने की वजह से वह शैतान फ्रैंकलिन के शरीर को फाड़कर उसके अंदर से बाहर निकलता है और गुस्तावसन को भी मार डालता है। वो शैतान उस धुन को वहाँ बजाने लगता है, जिससे कि वहाँ पर बैठे सभी बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो एक गुप्त दरवाजे से उन सबको उसी झील में ले जाने लगता है जिसमें डुबोकर वो सभी बच्चों को मारना चाहता है। तभी वहाँ पर मेलेनी आ जाती है और जोई के कानों से उसके बर्ड्स निकाल देती है, जिससे कि जोई होश में आ जाती है। मेलेनी जोई को लेकर बाहर निकल जाती है और शैतान उसको देख लेता है और बाहर आकर जोई का पीछा करने लगता है। जोई जाकर छिप जाती है, लेकिन शैतान उसको ढूंढ लेता है और उसको बस मारने ही वाला होता है कि मेलेनी उस धुन को सही कर देती है और फ्लूट बजाने लगती है, जिससे कि शैतान के सर में दर्द होने लगता है। वो मेलेनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जोई वहाँ पर फ्लूट बजाते हुए आती है और शैतान कमज़ोर पड़ जाता है। तभी मेलेनी और जोई दोनों मिलकर फ्लूट बजाने लगते हैं और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे चूहे आते हैं और उस शैतान को खा खा कर ख़त्म कर देते हैं, जिसके बाद सभी बच्चे उस गुप्त द्वार से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी इस घटना से मूव ऑन कर चुके हैं। जोई भी अब एक म्यूजिशियन बन रही है और फ्लूट बजाती है, लेकिन उसके आंखों में अभी भी वही आग चलती हुई दिखाई देती है जो कि उस शैतान की आंखों में थी। मतलब वो अब भी जोई के अंदर ही जिंदा है। और इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ऐसे ही बेहतरीन मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए वचन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का वचन पॉइंट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।